आइए दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 16। 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड वंस। 12 डिफेक्टिव पेन हैं जो गलती से 132 गुड पेन्स के साथ मिक्स हो गए हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज़ डिफेक्टिव। ये इस तरह से मिक्स हुए हैं कि सिर्फ देखने भर से ये नहीं बताया जा सकता कि इनमें से कौन सा पेन सही है और कौन सा पेन ख़राब है। वन पेन इज़ टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट। इस सारे पेनों में से एक पेन को रैंडमली बाहर निकाला। तो डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज़ अ गुड वन। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो जो पेन निकल के बाहर आएगा वो आपका सही पेन होगा। यानी कि आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड पेन। अब दोस्तों टोटल पेन आपके इसमें 144 हो जाते हैं क्योंकि डिफेक्टिव 12 है और 132 आपके गुड पेन्स हैं। इनका मैंने सम किया तो 144 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को नीचे लिखा जाता है और जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है, यहाँ पे आपसे गुड पेन की प्रोबेबिलिटी पूछी है तो जो गुड पेन्स हैं उन्हें आप ऊपर लिख देंगे। तो 132/144 इसका आंसर हो जाता है। ये फर्दर आपके डिवाइड हो जाएंगे। ये 12 से दोनों नंबर कटते हैं। 132 को 12 से जब डिवाइड करेंगे तो आपका 11 आ जाएगा और 144 को 12 से डिवाइड करके आपका 12 आ जाएगा। अब ये सॉल्व होने यहाँ पे बंद हो गए तो फाइनली ये आपका आंसर है। चलिए 17th क्वेश्चन देखते हैं। अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेनिंग 4 डिफेक्टिव वंस। एक 20 बल्ब का ढेर है। ये आपके टोटल बल्ब्स हैं 20। इसमें 4 डिफेक्टिव बल्ब्स हैं। 4 इसके अंदर आपके डिफेक्टिव बल्ब्स हैं। 1 बल्ब इज ड्रॉन आउट एट रैंडम फ्रॉम द लॉट। इस 20 बल्बों के ढेर में से एक बल्ब को रैंडमली बाहर निकाला। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज़ डिफेक्टिव। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ये जो बल्ब है आपका डिफेक्टिव होगा। तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव बल्ब। अब टोटल बल्ब्स दिए हुए हैं इसमें 20, तो 20 नीचे आएगा टोटल आउटकम्स। आपको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? आपको डिफेक्टिव बल्ब की निकालनी है। तो डिफेक्टिव बल्ब इसके अंदर 4 है तो यहाँ 4 लिख देंगे ऊपर। तो 4/20 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो ये 4 से डिवाइड होकर 1/5 आ गया। ये आपका आंसर है। इसके सेकंड पार्ट में क्या पूछता है कि सपोज द बल्ब ड्रॉन इन 1 इज़ नॉट डिफेक्टिव एंड इज़ नॉट रिप्लेस्ड। कि जो बल्ब आपका फर्स्ट वाले पार्ट में निकला है, मान लीजिए कि वो डिफेक्टिव बल्ब नहीं था और उसे वापस भी नहीं रखा। यानी कि ये जो 20 पेन है इसमें से बल्ब निकल गया तो अब यहाँ पे 19 बल्ब रह गए। और दूसरी बात, वो बल्ब डिफेक्टिव नहीं था तो वो कैसा बल्ब था? वो आपका ठीक बल्ब था। और इस क्वेश्चन में आपके ठीक बल्ब कितने हो जाएंगे? 16। तो जो बल्ब निकला फर्स्ट वाले पार्ट में वो आपका 16 में से निकला, यानी कि 16 में से एक माइनस हो गया। तो अब इस ढेरी के अंदर आपके गुड बल्ब्स कितने रह गए? 15। और टोटल बल्ब्स कितने रह गए? 19। अब नाउ 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। तो बाकी के जो बल्ब अब बचे हैं उसमें से एक बल्ब बाहर निकाला। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज़ नॉट डिफेक्टिव। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो जो बल्ब अब निकलेगा वो आपका नॉट डिफेक्टिव होगा। अब नॉट डिफेक्टिव का मतलब है कि वो आपका गुड बल्ब होगा। अब दोस्तों टोटल बल्ब 20 थे, उसमें से एक बल्ब निकल गया और वो जो निकला है आपका वो आपका गुड बल्ब ही निकला है। तो टोटल में से तो रह गए आपके 19 और गुड बल्ब्स में से रह गए आपके 15। तो इस वाले पार्ट के लिए आंसर हो जाएगा आपका 15/20, सॉरी 15/19, क्योंकि 19 रह गए ना टोटल बल्ब्स।
तो ये इसके लिए ए इसका आंसर था। आइए 18th क्वेश्चन पे चलते हैं। अ बॉक्स कंटेनिंग 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। एक बॉक्स के अंदर 90 डिस्क हैं जिनके ऊपर 1 से लेके 90 तक के आपके नंबर लिखे हुए हैं। इफ़ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स नंबर 1 अ 2 डिजिट नंबर। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है दोस्तों कि एक बॉक्स के अंदर आपके कुछ डिस्क पड़ी हुई हैं, वो है 90 डिस्क्स, और उन सब पर नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 अप टू 90। अब इसमें से एक डिस्क को रैंडमली बाहर निकाला गया, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस डिस्क के ऊपर एक 2 डिजिट का नंबर लिखा होगा। तो ये निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2 डिजिट नंबर। अब देखिए टोटल नंबर तो ये 90 है, तो ऑफ कोर्स नीचे तो 90 ही आएगा टोटल आउटकम्स। अब प्रोबेबिलिटी पूछी है आपसे 2 डिजिट नंबर की, तो 1 से 90 में ये देखिए कि 2 डिजिट के नंबर कितने होते हैं। 1 से लेके 9 तक आपके 1 डिजिट के नंबर होते हैं, और 9 के बाद आपके 2 डिजिट के नंबर शुरू हो जाते हैं। तो टोटल नंबर 90 है। 90 में से ये आगे के 1 डिजिट के जो 9 नंबर हैं, इन्हें जब माइनस कर देंगे तो ये आपका 81 आ जाता है। यानी इसके अंदर 81 ऐसे नंबर हैं जो 2 डिजिट के हैं। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 81/90। इसे फर्दर डिवाइड करेंगे 9 से, तो ये आपका 9 पे कट जाता है और ये आपका 10 पे। इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है दोस्तों, जैसे 1 का स्क्वायर किया ये आया आपका 1, 2 का स्क्वायर किया आपका आया 4, 3 का स्क्वायर किया आपका आया 9, यानी कि स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर्स बोलते हैं इनको। ऐसे 4 का करेंगे तो 4 4 जा 16, 5 का करेंगे तो 25, 6 का 6 6 जा 36, 7 का 7 7 जा 49, 8 का 8 8 जा 64, 9 का 9 9 जा 81, और 10 का करेंगे तो 10 10 जा 100। अब 100 तो हमारे पास नहीं है, हमारे पास तो सिर्फ 90 तक के ही नंबर है। तो 1 से और 90 के बीच में ये आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9/90। 90 में से 9 ऐसे नंबर हैं जो आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। इसे फर्दर काटेंगे तो ये 9 के टेबल से ही कट जाएगा, 9 1 ज़र और 9 10 ज़र। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। अ नंबर डिविजिबल बाय 5। थर्ड में पूछता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 5, यानी कि 5 से वो पूरा डिवाइड हो जाए। तो देखिए 5 से डिवाइड होगा जो नंबर, यहाँ पे वो आपका 5 से ही शुरू होता है, यानी कि 5 का मल्टीपल्स हैं। पहला नंबर 5 होगा, दूसरा 10 15 ऐसे 20 अप टू 90। 90 भी 5 के टेबल में आता है। अब ये कितने हैं, इसे निकालने का सिंपल सा, ये 90 को आप 5 से डिवाइड कर लीजिए, ये 18 पे जाता है आपका। तो पता चल गया कि 1 से लेकर 90 तक आपके 18 ऐसे नंबर हैं जो 5 के टेबल में आते हैं, यानी कि 5 से पूरी तरह से डिविजिबल है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी 18/90। ये फर्दर डिवाइड हो जाते हैं 18 के टेबल से दोनों, 18 1 ज़र और ये आपका 18 5 ज़र 90। सो दीज आर योर क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा अच्छे से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर लेना, और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।